अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं एजाज। आज हम पढ़ने वाले हैं 14 चैप्टर स्टैटिस्टिक्स और ये है क्लास 10 का, मतलब 10th क्लास का ये जो चैप्टर है 14 चैप्टर स्टैटिस्टिक्स। आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो इस चैप्टर में सबसे पहले सवाल ये उठता कि ये स्टैटिस्टिक्स क्या है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले समझेंगे व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। बोले तो एक ब्रांच है मैथमेटिक्स का, और इसमें हम क्या करते, डाटा को कलेक्ट करते। इसमें कलेक्शन रहता, इसमें चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते, डाटा को ऑर्गेनाइज करते। डाटा कलेक्ट करना, डाटा को ऑर्गेनाइज करना, उसके बाद उसको एनालाइज करना, वो कैसा डाटा है, उसके बाद उसको ठीक तरीके से इंटरप्रेट करना। ये सारी चीज़ें करते अपन स्टैटिस्टिक्स में। ये ब्रांच है मैथमेटिक्स का, जिसके अंदर अपन कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एनालाइजिंग और इंटरप्रेटिंग करते हैं डाटा का। ठीक ठीक है, तो यहाँ पे डाटा है असल चीज। ये सब जो फंक्शंस कर रहे हैं अपन, कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग और एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, किसके लिए कर रहे हैं, किसके ऊपर कर रहे हैं? ये डाटा के ऊपर कर रहे हैं। डाटा की बात हो रही है यहाँ पे, पूरा डाटा की छह चक्कर यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे डाटा। अब यहाँ पे देखो, आप इसके एग्जाम्पल्स देंगे अपन। जैसे कि आप अगर एग्जाम के मार्क्स को देखेंगे, इसमें भी डाटा है। स्पोर्ट्स के जो स्कोर है, उसके अंदर भी एक डाटा है। और सर्वे जब करते हैं हम किसी चीज़ का, तो उसके रिजल्ट में भी एक डाटा है। तो इन डाटा को जो यहाँ पे दिए गए एग्जाम्पल्स, जैसे कि एग्जाम मार्क्स, स्पोर्ट्स और सर्वे रिजल्ट्स, तो इसमें से अपन क्या ढूंढते हैं? इसमें से अपन ये तीन एग्जाम्पल्स दिया मैं, तो इसमें से अपन क्या मालूम करने की कोशिश करते हैं? अपन इसमें एक पैटर्न छुपे हुआ है, एक पैटर्न को ढूंढते हैं अपन। पैटर्न्स और इसका रिजल्ट क्या आ रहा, अपने को रिजल्ट की फिक्र है इसमें। ठीक है, तो क्या रिजल्ट निकल रहा? तो ये दो चीज़ा, या पैटर्न समझो या रिजल्ट, राइट, ये मालूम करने की कोशिश करते हैं अपन इस स्टैटिस्टिक्स के अंदर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो है डाटा किसको बोलते हैं। अभी तो यहां तक समझ गए अपन। अब जो देखो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सक रहे हैं आप, डाटा मतलब व्हाट इज डाटा, व्हाट डू यू मीन बाय डाटा। डाटा मतलब, डाटा का मतलब क्या है? डाटा मतलब ये इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन। डाटा मीन्स इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। जो भी इंफॉर्मेशन है इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स के फॉर्म में, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको क्या बोलते हैं अपन? डाटा बोलते हैं इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको समझा दिया व्हाट इज डाटा। डाटा मतलब इंफॉर्मेशन, कौन से फॉर्म में है वो? नंबर्स के फॉर्म में है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स लेंगे डाटा बोले तो क्या है, देखो आप, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन ए टेस्ट, तो ये एग्जाम्पल है डाटा का। डेली टेम्परेचर, जो डेली टेम्परेचर है, ये एग्जाम्पल है डाटा का। और क्या है? रन्स स्कोर्ड इन ए क्रिकेट मैच, ये भी एग्जाम्पल है डाटा का। अब यहाँ पे देखो स्क्रीन पे आप, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं टाइप्स ऑफ डाटा। तो डाटा में टाइप्स क्या कौन से हैं? एक है अनग्रुप डाटा, कैपिटल में लिख लेंगे इसको, अनग्रुप डाटा। और एक है ग्रुप्ड डाटा। अनग्रुप डाटा मतलब एक सिंपल सी छोटी कौन सी भी एक लिस्ट लिख लेंगे, जैसे कि नंबर्स, कुछ भी नंबर लिख लेंगे अपन। एग्जाम्पल 42, 38, 45, 50, 48, एग्जाम्पल सो एंड सो, राइट। ये अनग्रुप डाटा है, ये जो लिख रहा हूँ नंबर में, जैसे दिल में आया वैसे लिख दिया मैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे ग्रुप डाटा जो है वो जरा अलग है। मतलब यहाँ पे डाटा जो है अरेंज्ड है, राइट। क्या है यहाँ पे? डाटा अरेंज्ड है। डाटा क्या है? अरेंज करे हुआ रहता है इसमें। ठीक है, अच्छा ठीक है, डाटा अरेंज किस में करे अपन? डाटा को अरेंज करे अपन क्लास इंटरवल्स में, क्लास इंटरवल्स में। ठीक है ना। ग्रुप डाटा के अंदर डाटा क्या रहता? अरेंज रहता। और क्या है जो अरेंज कर रहे हैं अपन, किस फॉर्म में करते हैं उसको अपन? क्लास इंटरवल्स में करते हैं। अब देखो आप, इसके लिए एग्जाम्पल्स दे देता हूं मैं। ठीक है ना, क्लास इंटरवल, सी आई मतलब क्लास इंटरवल, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स,
इसके लिए एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्लास इंटरवल बोले तो मैं 0 से लेके 10 तक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स मार्क्स लेके आए, वो है 2। इस तरीके से फिर 10 to 20 कितने स्टूडेंट्स मार्क्स लेके आए, 3। इस तरीके से डाटा को एक अच्छी तरीके से अरेंज करने को क्या बोलते हैं, ग्रुप डाटा बोलते हैं। अनग्रुप डाटा में अपन डाटा को अरेंज नहीं करे, लेकिन ग्रुप डाटा में डाटा को अरेंज करते हैं। और कौन से फॉर्म में अरेंज करते हैं, क्लास इंटरवल्स में अरेंज करते हैं। ठीक है ना, डाटा को अरेंज करते हैं क्लास इंटरवल्स में। क्लास इंटरवल्स यहाँ पे एग्जाम्पल दिया मैं आपको, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया मैं। ठीक है, तो इससे आपको एग्जाम्पल अच्छी तरीके से, एग्जाम्पल्स के जरिए आपको ये टाइप्स ऑफ डाटा समझ में आना, और अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा में डिफरेंस क्या है। अनग्रुप डाटा मतलब जो अरेंज करेवा नहीं है, ग्रुप डाटा मतलब जो अरेंज करेवा है। अगर अरेंज करेवा है तो किस में अरेंज करेवा है, क्लास इंटरवल्स में अरेंज करेवा है। क्लास इंटरवल्स कैसे दिखते हैं, 0 से लेके, मान लो क्लास इंटरवल्स की जगह पे मैं बोल रहा हूँ ये मार्क्स है, बल्कि 0 से लेके 10 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को है क्लास में, 2 स्टूडेंट्स को आए, तो ये मेरी फ्रीक्वेंसी है, राइट। उसके बाद 10 से लेके 20 तक कितने स्टूडेंट्स को मार्क्स आए, 10 से लेके 20 जो मार्क्स है, कितने स्टूडेंट्स को आए क्लास में, 3 स्टूडेंट्स को आए। तो इस तरीके से डाटा को किस तरीके से अपन अच्छी तरीके से अरेंज कर रहे हैं, जिससे अपन बाद में इसको समझने में आसानी रहना बस। ठीक है, आई होप आप लोग ग्रुप डाटा अनग्रुप डाटा समझ गए होंगे। तो अब क्या करेंगे अपन यहाँ पे, इंपॉर्टेंट टर्म्स इन स्टैटिस्टिक्स, क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो अपन स्टैटिस्टिक्स में अपने को सुनने को मिलते हैं, वो देख लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखे हुआ है देखो आप, वो है डाटा। डाटा मतलब कलेक्शन ऑफ नंबर्स, यहाँ पे लिख देंगे अपन, कलेक्शन ऑफ नंबर्स को बोलते हैं डाटा। ठीक है ना, आप इसको इंफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं, आप इंफॉर्मेशन को भी डाटा बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ नंबर्स को भी डाटा बोलते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे आया नेक्स्ट टर्म, पहला टर्म हो गया डाटा, समझ गया अपन। अब ये रॉ डाटा क्या है, रॉ डाटा बोले तो डाटा इन इट्स ओरिजिनल ओरिजिनल फॉर्म। जो भी डाटा अपन पहली बार लेते ना, बिना अरेंज करे हुआ, उसको क्या बोलते हैं अपन, रॉ डाटा बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी क्या है भाई, फ्रीक्वेंसी बोले तो क्या, वो किसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब है हाउ मेनी टाइम्स, कितने बार एक नंबर रिपीट हुआ, हाउ मेनी टाइम्स ए नंबर, कितने बार एक नंबर जो है अपीयर हुआ, अपीयर हुआ, अपीयर्स। ठीक है ना, हाउ मेनी टाइम्स एक नंबर जो बार बार रिपीट हो रहा, कितने बार रिपीट हो रहा वो नंबर, एक बार रिपीट हो रहा या 2 बार हो रहा, 5 बार हो रहा, 10 बार हो रहा, उसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, क्लास इंटरवल्स है। ये जो क्लास इंटरवल्स है वो क्या है, एक ग्रुप, क्लास इंटरवल्स क्या है, ए ग्रुप है। और इसको आप रेंज भी बोल सकते हैं, आप रेंज ऑफ डाटा बोल सकते हैं इसको। ठीक है, क्या है क्लास इंटरवल्स बोले तो एक ग्रुप है और रेंज ऑफ डाटा है। ठीक है ना, इस तरीके से लिखते ना अपन, 0 to 10, ठीक है, 0 to 10, 10 to 20, सॉरी ऐसा नहीं करते, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। तो ये क्या है, ये क्लास इंटरवल है। ठीक है, क्लास इंटरवल। उसके बाद नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, मीन। मीन मतलब, मीन का मतलब क्या है, एवरेज निकालना, एवरेज निकालने को बोलते मीन। उसके बाद क्या है अपने पास, मीडियन। मीडियन मतलब मिडिल वैल्यू, मिडिल वैल्यू, मिडिल वैल्यू। उसके बाद मोड मतलब एक ऐसी वैल्यू, वो वैल्यू जो दैट अपियर्स, दैट अपियर्स, एक ऐसी वैल्यू जो बार बार आ रही वैल्यू, मोस्ट, मोस्ट फ्रीक्वेंटली, बार बार जो वैल्यू रिपीट होती मोस्ट फ्रीक्वेंटली, तो उसको क्या बोलते हैं,
मोड बोलते हैं। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे ये सारे टर्म्स, डाटा, रॉ डाटा, फ्रीक्वेंसी, क्लास इंटरवल, मीन, मीडियन, मोड, ये सारे के सारे टर्म्स अपन यूज करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स के अंदर। इसीलिए सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स में जाने से पहले आप इन चीजों से अगर फेमिलियर हो गए तो आपके लिए स्टैटिस्टिक्स जो चैप्टर है बहुत इजी हो जाता। वाई इज स्टैटिस्टिक्स इम्पोर्टेंट? ये जो स्टैटिस्टिक्स है ये क्यों इम्पोर्टेंट है, अपन क्यों पढ़ रहे हैं, इससे फायदा क्या है अपने को, रियल लाइफ में इसका फायदा कहाँ पे होने वाला है, तो इसके बारे में समझेंगे। पहले कहाँ कहाँ फायदा होने वाला है इसका, कहाँ पे इसके रियल टाइम में यूजेस होते। एक तो टू फाइंड द एवरेज मार्क्स इन ए क्लास, अगर आपकी क्लास में एवरेज मार्क्स निकालना है आपको तो उसके लिए हम क्या यूज करते, स्टैटिस्टिक्स यूज करते। सेकेंड पॉइंट क्या है, टू एनालाइज क्रिकेट स्कोर, क्रिकेट का स्कोर को समझना है, प्लेयर का परफॉर्मेंस कैसा था, तो इसके लिए भी अपन क्या यूज करते, स्टैटिस्टिक्स यूज करते। फिर थर्ड पॉइंट, रियल टाइम, रियल लाइफ में अपने को ये स्टैटिस्टिक्स जो चैप्टर है कहाँ पे यूज होता है बोले तो, टू क्रिएट बजट्स एंड रिपोर्ट्स, कहीं भी आप किसी भी चीज का अगर बजट निकाल रहे हैं या रिपोर्ट्स बना रहे हैं तो उसमें भी स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल होता। उसके बाद टू मेक स्मार्ट डिसीजंस, अगर कोई फैसला लेना है आपको इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस करके, अगर स्मार्ट डिसीजंस लेना है तो अपन वो भी स्मार्ट डिसीजन भी ले सकते यूजिंग स्टैटिस्टिक्स। अच्छा, स्टैटिस्टिक्स के यूज्ड कहाँ पे अभी तक यूज हुआ स्टैटिस्टिक्स बोले तो, आप देखो आप कहाँ पर यूज हुआ बोले तो, एक तो स्टैटिस्टिक्स सबसे ज्यादा यूज होने वाला है बिजनेस में, कितना सेल हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ये सारी इंफॉर्मेशन, बिजनेस की इंफॉर्मेशन सारी की सारी रिकॉर्ड की जाती और उसके बाद एनालाइज किया जाता, फिर ऑर्गेनाइज, इंटरप्रेट, ये सब कुछ होता है बिजनेस के अंदर। उसके बाद एजुकेशन में जितने भी स्कूल्स है या इंस्टीट्यूट्स है वहां पे भी स्टैटिस्टिक्स का बहुत ज्यादा यूज होता। उसके बाद वेदर, ठीक है, मौसम का जो भी इंफॉर्मेशन है कि बारिश के बारे में, सूरज मतलब रोशनी के बारे में, धूप के बारे में, इन सब के बारे में जो रिपोर्ट है वो रियल टाइम में आप दे सकते। उसके बाद स्पोर्ट्स है, उसके बाद है हेल्थ और पॉलिटिक्स, इन सारी जगहों पर आप क्या यूज करते, स्टैटिस्टिक्स यूज करते और बेहतरीन इसका रिजल्ट निकल के आता। इसीलिए अपन स्टैटिस्टिक्स के अगर रियल टाइम में एग्जांपल्स, सॉरी, रियल टाइम यूजेस अगर समझ गए अपन तो आपको ये सीखने और समझने में बहुत आसानी होती। अब यहाँ पे देखो आप लोग, व्हाट विल बी, व्हाट वी व्हाट विल बी व्हाट विल वी लर्न इन दिस चैप्टर, अपन क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली चीज, हाउ टू क्रिएट ए फ्रीक्वेंसी टेबल, कैसा बनाना है वो हम सीख जाएंगे। उसके बाद हाउ टू कैलकुलेट मीन, मीडियन, मोड, किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं मीन, मीडियन, मोड, ये सीखने वाले हैं हम। उसके बाद हाउ टू रिप्रेजेंट डाटा यूजिंग ग्राफ, फिर आपके पास जो डाटा है उसको अपन ग्राफ के जरिए कैसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और सबसे लास्ट, हाउ टू इंटरप्रेट द इंफॉर्मेशन, और इंटरप्रेट कैसा कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को, ये सब कुछ अपन सीखेंगे। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं बोलने वाला हूँ थोड़ा समझने की कोशिश करो, ठीक है। मैं क्या बोला, डाटा जो है एक है अनग्रुप्ड अनग्रुप्ड डाटा और एक है ग्रुप्ड डाटा, ठीक है ना। आप उसको कैपिटल में लिखना डाटा को, यहाँ पे भी डाटा को कैपिटल में लिखेंगे। अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा में इसमें भी मीन है, इसमें भी मीडियन है और मोड है। यहां पर भी मीन, मीडियन और मोड, इसमें जो है फॉर्मूलास है, फॉर्मूलास है, पर इसमें फॉर्मूलास नहीं है, स्टेप्स है, प्रोसीजर है। इसमें क्या है, एक प्रोसीजर है, प्रोसीजर है। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, अनग्रुप डाटा सीखेंगे।
ठीक है, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अनग्रुप डाटा सीखेंगे। अच्छा, क्या सीख रहे थे अपन? अब अनग्रुप डाटा सीखने वाले हैं अपन। सबसे पहले अनग्रुप डाटा में क्या सीखेंगे, मीन के बारे में सीखेंगे। मीन का जो है फॉर्मूला है एक, क्या है वो, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी आप लिख ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। मैं यहाँ पे मीन के नीचे लिख रहा हूं एवरेज। मीन का मतलब क्या रहता है, एवरेज निकालना। एवरेज निकालने को क्या बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स में, मीन बोलते हैं। मीन का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बोलो या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बोलो आप। और ये फॉर्मूला मीन का अनग्रुप डाटा में है, ठीक है। हम सिर्फ अनग्रुप डाटा के फॉर्मुलेस कर रहे हैं पहले, उसके बाद फिर हम जो अनग्रुप डाटा में मीन पढ़ रहे हैं इसके एग्जांपल्स करेंगे, फिर अनग्रुप डाटा में मीडियन करेंगे उसके एग्जांपल्स करेंगे, फिर अनग्रुप डाटा में मोड करेंगे उसके एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है। तो पहले फॉर्मूला फिर उसके एग्जांपल्स, फॉर्मूला और एग्जांपल्स। अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 5 स्टूडेंट्स। एक क्लास है, क्लास में कितने स्टूडेंट्स है, 5 स्टूडेंट्स है, ठीक है। ये 3 हो गए, ये 4 हो गए, ये 5 स्टूडेंट्स हो गए। ये जो क्लास में है 5 स्टूडेंट्स है, एक टेस्ट हुआ, उन उन लोगों को मार्क्स मिले, ये स्टूडेंट्स को मार्क्स मिले। एक स्टूडेंट को 40 आए और एक स्टूडेंट को 45, 50, 55, 60। 1 2 3 4 5, 40, 45, 50, 55, 60। क्या मालूम करना है आपको, मीन मालूम करना है। तो क्या करेंगे अपन इसको, सबसे पहले आपको जो गिवन इंफॉर्मेशन है, जो मार्क्स आपके पास है उसको आपको लिख लेना है। गिवन जो मार्क्स है 40, 45, 50, 55, 60, ठीक है। जो इंफॉर्मेशन है वो अपन लिख लिए। मालूम क्या करना है आपको, मीन मालूम करना है। तो मीन का फॉर्मूला क्या है, मीन का फॉर्मूला क्या है, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय, आप टोटल लिखो या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिखो, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अगर है तो यहाँ पे सम ऑफ का मतलब है ऐड करना। सम मतलब ऐड करना, जो SUM लिखे हुआ है ना, इसका मतलब क्या है, ऐड करना। किसको ऐड करना, ये जो वैल्यूज है, जो ये मार्क्स है उनको ऐड करना। जैसे कि 40 प्लस 45 प्लस 50 प्लस 55 प्लस 60 डिवाइडेड बाई कितने मार्क्स है ये, कि टोटल कितने हैं, कितने स्टूडेंट्स के हैं, 1 2 3 4 5, 5 स्टूडेंट्स के हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको अपन टोटल करेंगे। अगर मैं टोटल करा 40 प्लस 45 प्लस 50 प्लस 55 प्लस 60, तो टोटल आ रहा 250। 250 को डिवाइड करेंगे अपन किससे, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। सो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 0 है तो 0 लिख दो। तो क्या बचा यहाँ पे अपने को मीन, वो है 50। तो इस तरीके से आपको याद रखना है मीन का फॉर्मूला। अनग्रुप डाटा में मीन का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, या आप टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस भी लिख ले सकते। मीन बोले तो क्या, एवरेज। उसके बाद एक क्वेश्चन करें अपन यहाँ पे, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स इन ए टेस्ट, यहाँ पे दे दिए गए 40, 45, 50, 55, 60। क्या मालूम करें अपन, मीन मालूम करें। जो भी इंफॉर्मेशन थी क्वेश्चन में, गिवन में लिख लिए, उसके बाद फॉर्मूला लिखे यहाँ पे, उसके बाद सम मतलब आपको बोल दिया मैं ऐड करने को बोलते हैं, तो वही चीज़ है यहाँ पे, अपन पूरे नंबर्स को अपन ऐड कर दिए। टोटल नंबर्स कितने कितने स्टूडेंट्स के नंबर्स थे, कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स थे, ये 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स थे, तो डिनोमिनेटर में 5 लिख दिए। इन पूरे नंबर्स को अगर अपन ऐड कर दिए तो आया 250, नीचे लिखे अपन 5, कैंसिलेशन करने के बाद आपको क्या बचा 50।
तो 50 क्या है, एवरेज मार्क्स है। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी मीन के ऊपर बेस है। और यहाँ पे क्या लिखे हुआ है, ए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स रीड द फॉलोइंग नंबर ऑफ बुक्स इन ए मंथ, 2,3,4,3,5, फाइंड द मीन नंबर ऑफ बुक्स रेड। मतलब कितने कितने फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, 5 फ्रेंड्स है। फ्रेंड 1, फ्रेंड 2, फ्रेंड 3, फ्रेंड 4, फ्रेंड 5, ये 5 फ्रेंड्स है। पहला जो फ्रेंड है, बुक्स पढ़ रहे लोग, हाँ ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं। पहला फ्रेंड जो है 2 बुक्स पढ़ रहा एक महीने में। दूसरा फ्रेंड कितने बुक्स पढ़ रहा, 3 बुक्स पढ़ रहा। और एक फ्रेंड 4 बुक्स पढ़ रहा। और एक फ्रेंड 3 बुक्स पढ़ रहा। उसके बाद वाला फ्रेंड 5 बुक्स पढ़ रहा। आपको क्या मालूम करना है, फाइंड द मीन नंबर ऑफ बुक्स, कितने बुक्स, एवरेज बुक्स कितने पढ़ रहे लोग, हाँ ये मालूम करना है अपने को। तो अपन यहाँ पे मीन का फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अच्छा, तो सम का मतलब मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, ऐड करने को बोलते हैं। किसको ऐड करना, ये जो बुक्स पढ़ रहे हैं ये जो फ्रेंड्स बुक्स पढ़ रहे हैं ना, एक फ्रेंड 2 बुक्स पढ़ रहा, दूसरा फ्रेंड 3 बुक्स, और एक फ्रेंड 4 बुक्स, और एक फ्रेंड 3 बुक्स, और एक फ्रेंड 5 बुक्स। टोटल कितने फ्रेंड्स है, 5 फ्रेंड्स है। टोटल कितने फ्रेंड्स है, 5 फ्रेंड्स है। अगर इन सबको अगर मैं ऐड कर लिया तो मैं 17 आ रहा मेरे को। और नीचे के कितने फ्रेंड्स है, 5। इसको कैंसिलेशन करेंगे, डिवाइड करेंगे, देखेंगे 17 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, तो 5 3 जा 15, कितने बच गए, 15 बोले तो 16 17, 2 बच गए। अगर 2 बच गए बोले तो फिर क्या करेंगे, डेसिमल लगा के यहाँ 0 ले लेंगे। 5 4 जा 20, अब आ गया है 0, तो 3.4 आंसर क्या आ रहा, 3.4 आ रहा है आंसर। 3.4 ये लोग बुक्स पढ़ रहे हैं, कहते महीने में 3.4 बुक्स पढ़ रहे हैं लोग, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मीन मालूम करना है। और कौन सा मीन है, ये अनग्रुप डाटा का मीन है। तो चलो अब पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे अपन, अनग्रुप डाटा का मीडियन पढ़ेंगे। अनग्रुप डाटा में जो मीडियन है वो कैसा फाइंड आउट करते देखेंगे। सबसे पहले मीडियन का मतलब क्या है, मीडियन मतलब इज द मिडिल वैल्यू, मिडिल वैल्यू बोल के याद रख लो आप, मिडिल वैल्यू ऑफ द डाटा। मिडिल वैल्यू ऑफ द डाटा को क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं, ठीक है। तो उससे पहले डाटा मीडियन निकालने से पहले आपको थोड़े स्टेप्स है जिसको आपको याद रखना है, ठीक है। जैसा गए और सीधा मिडिल वैल्यूज में से सीधा डायरेक्टली मिडिल वैल्यू निकाल के आप मीडियन है बोले तो नहीं होता। क्या करना पड़ता, पहले थोड़े स्टेप्स है। क्या क्या स्टेप्स है देखेंगे अपन। स्टेप्स टू फाइंड, ओके, तो क्या पे क्या बोला मैं, स्टेप्स टू फाइंड, स्टेप्स टू फाइंड मीडियन बोला मैं, स्टेप्स टू फाइंड मीडियन। क्या क्या स्टेप्स है, सबसे पहला स्टेप है अरेंज करना, अरेंज द डाटा, डाटा को अरेंज करना। कौन से फॉर्म में, इन असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़ा असेंडिंग ऑर्डर में डाटा को अरेंज करना, ठीक है। छोटे से बड़े में, जैसे कि 1 2 3 4 इस तरीके से ऑर्डर में अरेंज करना, ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या है, काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है। क्या करना है, काउंट करना है, काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशंस कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, किसको काउंट करना है, एन को काउंट करना है, काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। कितने वैल्यूज है वो काउंट करना है।
सो काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अगर सपोज करो इफ n की वैल्यू, ऑब्जर्वेशन की वैल्यू अगर ऑड आ रही तो उसके लिए एक फॉर्मूला है। अगर ऑड आया तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1/2। ये फॉर्मूला यूज करना है आपको। n प्लस 1/2 का फॉर्मूला यूज करना है। कब यूज करना है? अगर n की वैल्यू ऑड आई तो। फिर एक सवाल आता है कि सर अगर n की वैल्यू इफ अगर n की वैल्यू अगर n की वैल्यू अगर ऑड के जगह पे अगर इवन आ गई तो? सवाल है ना। अगर ऑड आई तो आप बोल रहे ये फॉर्मूला यूज करना। इवन है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना? यस, उसके लिए भी एक फॉर्मूला है, मीडियन इज इक्वल टू n/2 प्लस, ये है प्लस n/2 प्लस 1 वैल्यू डिवाइडेड बाई 2। सॉरी नहीं दिखाई दे रहा, ये है वैल्यू। मीडियन इज इक्वल टू n/2 वैल्यू n/2 प्लस 1 वैल्यू बाई 2। अगर इवन रहा तो ये फॉर्मूला यूज करना, अगर ऑड रहा तो n की वैल्यू अगर ऑड है तो n प्लस 1/2 यूज करना। ठीक है, तो ये प्रोसीजर को अपन फॉलो करेंगे जब भी आप मीडियन निकालते। किसके अंदर? अनग्रुप डाटा के अंदर जब भी हम मीडियन फाइंड करते तो अपन ये 3 स्टेप्स याद रखना है। पहला तो डाटा को आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, छोटे से बड़े ऑर्डर में अरेंज करेंगे। दूसरा, काउंट करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। उसके बाद इफ n इज ऑड, अगर जैसे कि 1 2 3 4, ये 4 क्या है? इवन नंबर है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे अपन? ये वाला यहाँ पे है ना, ये n के लिए है, ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, n/2 वैल्यू प्लस n/2 प्लस 1 वैल्यू बाई 2। सपोज करो अगर ऑड नंबर है, जैसे कि अगर 3 है, 1 2 3 है समझो, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे अपन? सिर्फ n प्लस 1/2, ये छोटा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। आई होप आप लोगों को ये स्टेप समझ में आ रहे होंगे। चलो अपन क्या करेंगे, थोड़े एग्जाम्पल्स कर लेंगे इसके ऊपर। एग्जाम्पल्स करें तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता। अब यहाँ पे देखो, बेस्ड ऑन मीडियन ये क्वेश्चन लिया मैं, फाइंड द मीडियन ऑफ 12, 15, 10, 18, 14 का थे। ठीक है, तो मालूम क्या करना है आपको? मीडियन। लेकिन सबसे पहले आपको n की वैल्यू क्या है चेक करना है। 1 2 3 4 5। तो ये जो 5 है ये क्या है? ऑड नंबर है। क्या नंबर है? ऑड नंबर है। ये जो नंबर्स है वो नंबर की बात नहीं कर रहे अपन, कितने नंबर्स है? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 4 5 नंबर आए। तो 5 है, 5 कौन सा नंबर है? ऑड नंबर। इसका फॉर्मूला कौन सा है? n प्लस 1/2 यूज करने वाले अपन इसके लिए। उससे पहले अपन जब ये प्रॉब्लम कर रहे थे इसके, तो सबसे पहले क्या बोले थे? सबसे पहले गिवन लिख लो आप, 12, 15, 10, 18, 14। सबसे पहले जब भी आप मीडियन मालूम करते हैं तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन जो जो वैल्यूज है उनको आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर क्या रहता भाई इसका? सबसे पहले छोटा नंबर क्या है? तो 10, 12, 14, 15, उसके बाद लास्ट में 18। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर हो गया, स्टेप 1 हो गया। n की वैल्यू मालूम कर ली अपन, कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं? n प्लस 1/2। ठीक है, n प्लस 1/2। अब लिखेंगे मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1/2 यूज करने वाले हैं। n की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 1 2 3 4 5। n की वैल्यू है 5 प्लस 1/2, मतलब 5 प्लस 1 बोले तो 6/2। 2 1 जा 2 3 जा, तो अपने को मीडियन निकल के आ गया 3। मीडियन निकल के आया। मीडियन क्या है? मीडियन क्या है यहाँ पे? थर्ड वैल्यू है। तो ऐसा मीडियन इज थर्ड वैल्यू, थर्ड वैल्यू बोल के बोल रहे हैं अपन। तो ये 3 हमारा आंसर नहीं है, ये थर्ड पोजीशन पे,
थर्ड पोजीशन पे, इसमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो ये थर्ड पोजीशन पे क्या वैल्यू है 14। तो हमारा मीडियन निकल के आया, मीडियन इज 14 इज इक्वल टू, आप इज लिखो या इज इक्वल टू लिखो, इज लिखो, सॉरी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा, मीडियन इज इक्वल टू 14 है हमारा आंसर। तो अपन ये जो निकाले, तो थर्ड जो 3 निकल के आया, ये उसका पोजीशन निकाले अपन, उस पोजीशन पे जो आंसर है, ये पोजीशन, सॉरी ये जो पोजीशन पे जो आंसर है, हमारा आंसर क्या है, मीडियन 14 है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। नहीं तो और एक एग्जांपल लेके करेंगे क्या, और चलो और एक एग्जांपल लेके करेंगे। अब यहाँ पे देखो और एक क्वेश्चन लिया, और यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे अपन, जो गिवन है वो लिख लेंगे। गिवन में है 2, 1, 3, 4, 5। क्या मालूम करना है, मीडियन मालूम करना है। सबसे पहले n की वैल्यू निकाल लेंगे। n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 5 है। कितने नंबर्स है, 5 है, तो 5 लिख लिए अपन। जब, अब ये जो 5 है, ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है, ये तो ऑड नंबर है। मैं बोला था जब n की वैल्यू ऑड है तो अपन कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, n+1/2 फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले नंबर 1 स्टेप क्या है, स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है लोगों को, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है इनको। सो असेंडिंग ऑर्डर क्या है इसका, ना बोलो असेंडिंग ऑर्डर क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, ये असेंडिंग ऑर्डर है इसका। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, असेंडिंग ऑर्डर हो गया, तो इनकी वैल्यू क्या है बोले अपन, n+1/2, मतलब आप लिखेंगे मीडियन, लिखेंगे मीडियन। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, जैसा आप ऊपर करें, इज इक्वल टू n+1/2। n की वैल्यू क्या बोला मैं, 5 है, तो 5+1/2 मतलब 6/2। कैंसिल करेंगे तो क्या आया, थर्ड पोजीशन, थर्ड वैल्यू है बोल रहा हूं मैं। तो थर्ड वैल्यू है बोले तो इसमें से फर्स्ट पोजीशन, सेकेंड पोजीशन, थर्ड, थर्ड पोजीशन पे जो वैल्यू है वो हमारा मीडियन है। सो मीडियन इज इक्वल टू 3। इस तरीके से मीडियन इज इक्वल, सो मीडियन इज इक्वल टू 3, इस तरीके से करना है आपको। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ये सारे के दो प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ऑड के ऊपर है। देखो आप, ऑड, यहाँ पे भी जो वैल्यूज है ऑड। अब नेक्स्ट जो प्रॉब्लम्स करने वाले हैं अपन, वो है किसके ऊपर, इवन के ऊपर। तो ठीक है, तो इवन के क्वेश्चंस करेंगे। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है अपने पास, क्वेश्चन है इवन नंबर ऑफ वैल्यूज। अब जो वैल्यूज ले रहा हूं मैं वो पूरे इवन नंबर्स है। ठीक है, फाइन, पूरे नंबर्स इवन नंबर्स है, मतलब नहीं, n की वैल्यू इवन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 मतलब इवन नंबर। फाइंड द मीडियन ऑफ, ये जो नंबर्स दिए गए इनका अपने को मीडियन निकालना है कहते। सबसे पहले क्या करना, गिवन लिख लेंगे। गिवन नंबर्स क्या है अपने पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अभी ऐसा नंबर्स अगर सीधा सीधा दे दिए, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करे हुए हैं, तो आपके पास ये तो इवन नंबर्स है, n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू क्या है 6 है। तो फॉर्मूला कौन सा है वो, n/2 प्लस n/2+1, ये फॉर्मूला है, ये यूज करना है अपने को। ऐसा भी कर सकते हैं आप, ये लेंथी अगर हो रहा तो यहाँ पे बीच में दो वैल्यूज है ना, उन दोनों को उठा लो आप। सो क्या हो रहा वो, 3+4/2 करना। 3+4/2 बोले तो 3+4 कितना हो गया, 7/2। डिवाइड करेंगे बोले तो 3.5 आ रहा। सो मीडियन क्या आ रहा है यहाँ पे, 3.5। इन दोनों के बीच की वैल्यू क्या है, 3.5 है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। देयरफॉर मीडियन इज इक्वल टू 3.5। इसी इवन नंबर के ऊपर बेस करके एक और एक क्वेश्चन लिखेंगे, देखेंगे कैसा आप उसको समझ सकते, या समझ में आ रहा या नहीं आ रहा देखेंगे। ये बहुत छोटा एग्जांपल लेके करा मैं। अब आपको तो याद है, मीडियन निकालने से पहले उसको असेंडिंग ऑर्डर में रखना, फिर n की वैल्यू निकालना,
उसके बाद n की वैल्यू के ऊपर अगर इवन है ऑड है, इवन है ऑड है, इवन अगर इवन है तो ये फॉर्मूला यूज करना है, अगर ऑड है तो n/2, क्या था वो, n/2 + 1, क्या वैल्यू थी उसकी, n+1/2। ये है ऑड के लिए, ये है इवन के लिए। तो ये दो फॉर्मूलेस आपको अच्छी तरीके से याद रहना। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन लेके आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 4 लेंगे और समझेंगे अपन कि ये प्रॉब्लम अपन कैसा समझ सकते हैं और अच्छी तरीके से। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, फाइंड द मीडियन ऑफ 22, 30, 18, 26, 24, 28। ठीक है, हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। तो सबसे पहले गिवन लिख लेंगे अपन, 22, 30, 18, 26, 24, 28। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं अपन, n की वैल्यू क्या आ रही, 6 आ रही। देखो 1 2 3 4 5 6 नंबर्स है, तो n की वैल्यू क्या हो गई, 6 हो गई। अब क्या करेंगे अपन, सबसे पहले इन लोगों को असेंडिंग ऑर्डर, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर कर देंगे इन लोगों का। असेंडिंग ऑर्डर करें तो क्या होता, 18, 22, 24, 26, 28, 30, असेंडिंग ऑर्डर हो गया। अब बीच में से एग्जैक्टली दो नंबर्स ले लो, क्या है वो, 24 और 26 है। तो अपन 24 + 26/2 कर लेंगे। देखो 24 और 26 को ऐड करेंगे, ये 6 + 4 क्या हो गया, 10 हो गया, 1 कैरी, 4, ये हो गया 5, 50। सो 50/2 करेंगे, क्या होता, डिवाइड करें तो, डिवाइड करके देखेंगे इधर, डिवाइड करके देखेंगे इधर, 50 को अगर मैं डिवाइड करा 2 से, सो 2 2 ज़ा 4 हो गया, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 बच गए, नीचे 0। ठीक है, फिर 2 5 ज़ा 10, सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, आंसर क्या है, 25। इस तरीके से आपको निकालना है मीडियन। जब इवन रहा तो मीडियन का अलग निकालते हैं अपन, और ऑड रहा तो अलग फॉर्मूला यूज करते हैं। ये जब बस इतना आपको याद रहे तो आसानी से जबरदस्त तरीके से आप ये प्रॉब्लम कर ले सकते। अब यहाँ पे अनग्रुप डाटा में क्या पढ़ने वाले हैं, मोड पढ़ने वाले हैं। मोड मतलब किसको बोलते हैं, मोड मतलब, मोड इज द वैल्यू, मोड इज द वैल्यू that occurs most frequently, जो वैल्यू बार बार फ्रीक्वेंटली रिपीट होते रहती डाटा के अंदर, एक डाटा सेट के अंदर, क्या बोलते हैं उसको, मोड बोलते हैं। ठीक है ना। अब इसके ऊपर थोड़े से एग्जाम्पल्स करके देखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आता। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इजी है ये, फाइंड द मोड। क्वेश्चन अगर ऐसा है, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा, फॉलोइंग डेटा। ठीक है, तो अपने पास क्वेश्चन है, समझो 4, 6, 8, 4, 9, 4, 7। अब आपको इसका मोड निकालना है। तो मोड कैसे निकालते हैं, अब इसमें आपको देखना है कि 4 जो है वो कितने बार आ रहा है इसके अंदर। तो 4 आ रहा है यहाँ पे 3 टाइम्स, 1 2 3, ये आ रहा 3 टाइम्स आ रहा। ठीक है, 3 टाइम्स आ रहा। उसके बाद नेक्स्ट, और एक नंबर कौन सा है, 6 है। 6 कितने बार आ रहा है इसमें, देखो आप, एक बार आ रहा, तो 1 टाइम। उसके बाद नेक्स्ट 7 है, 7 कितने बार आ रहा, देखो 1 टाइम, 1 टाइम।
उसी तरह नेक्स्ट 8 देखो आप कितने बार आ रहा है 8, कितने बार आ रहा हो 8, वन टाइम, एक बार आ रहा बस। उसके बाद 9 कितने बार आ रहा, 9 आ रहा वन टाइम। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बार जो नंबर रिपीट हो रहा है इसमें से वही हमारा मोड। सो देयर फोर मोड इज इक्वल टू 4। इस तरीके से आपको मोड के प्रॉब्लम सॉल्व करना है। बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है ये अनग्रुप डाटा में करें अपन। इसके बाद जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगे या फॉर्मुलेस रहेंगे वो ग्रुप डाटा में रहते। तो यहाँ तक अपन अनग्रुप डाटा कंप्लीट कर चुके। फिर नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीटली ग्रुप डाटा के अंदर कैसे फॉर्मुलेस है, उसके अंदर प्रॉब्लम्स कैसे फाइंड आउट करते, मीन कैसा फाइंड आउट करते, मीडियन और मोड कैसा करते, मीन और मीडियन और मोड, ये तीन अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है।